पहले मैं आपको बताऊंगी। मैंने कल प्रॉपर्टीज़ कराई थी, वो वाले वीडियो देख लेना, आपको ईजी रहेगा इस क्वेश्चन में। देखो आपको इसमें बताना है क्वाड्रिलेटरल कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल है, मतलब स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है। ठीक है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट के मैंने पॉइंट्स उतार लिए। फर्स्ट के पॉइंट्स उतारते सबका डिस्टेंस फार्मूला निकालो। डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकालो, ए बी की लेंथ निकालो पहले। 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों +2 का स्क्वायर और ये भी +2 का स्क्वायर, मतलब 4 + 4 18। ठीक है, फिर बी सी निकाल लो। -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये क्या है, -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 और 2 का होल स्क्वायर मतलब 4√8। अब सी डी निकालो, -3 माइनस और फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पे, -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 और ये -2 का होल स्क्वायर मतलब 4√8, ये भी आ गया। अब ए डी निकालो, क्या होगा, -1 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 2 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, -1 + 3 आ गया, 2 मतलब 4 और ये -2 का स्क्वायर 4, ये भी हो गया √8। ये तो सारी साइड्स तो इक्वल आ गई, तो अब हमें डायगोनल्स भी फाइंड करनी पड़ेगी। अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ गई तो ये स्क्वायर हो जाएगा, वरना ये रोम्बस है। अब ए सी निकालो, -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये प्लस हो गया तो -1 + 1 0 और ये क्या हुआ, 2 + 2 4, 4 का क्या हुआ 16 और 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, √16 आ गया। अब ऐसे ही बी डी निकालो, -3 - 1 का होल स्क्वायर, बी डी है ना, -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, क्या हो गया 4, ये आ गया, -3 और -4 का स्क्वायर क्या हुआ 16। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए और सारे साइड से इक्वल आ गए, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर। आई होप क्लियर हुआ होगा। बी पार्ट और सी पार्ट में करा रही हूँ, बट खुद ट्राई करना। देखो ये दिया हुआ है बी पार्ट, अब इसमें ट्राई करो। 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 6 का होल स्क्वायर मतलब 36 और ये क्या हुआ 1 - 5 का होल स्क्वायर मतलब 4 -4 का स्क्वायर मतलब 16। 36 + 16 क्या हुआ 52। यहाँ ये अभी मत करना, √52 आ गया। ठीक है, अब बी सी देखो, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 9 + 4 मतलब √13। अब बी सी डी देखो, -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया 1, ये आया -7 का होल स्क्वायर मतलब 49, √50 आया। अब डी ए निकाल लो, -1 डी ए निकाल रहे हो ना, डी ए मतलब ये बाद में, तो x2 होता है ना, -3 - 1 बीच में माइनस आएगा और फिर -1 का होल स्क्वायर आएगा प्लस 5 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -3 + 1 -3 + 1 हुआ -2 का होल स्क्वायर हुआ 4 और ये क्या हुआ 5 + 4 9 9 का होल स्क्वायर हुआ 81। तो ये आ गया √81 85 √81 81 + 4 85, ये √85 तो आ गया। ठीक है, बट देखो हमने देखा कि जो चारों साइड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट आई है ना। बट मैंने फिर भी क्या किया, डायगोनल्स निकाली। ए सी निकालो, ए सी निकाले, 0 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया मतलब 3 का होल स्क्वायर 9 -2 का होल स्क्वायर 4, तो √13 आ गया। ठीक है, अब बी डी निकाल ली, बी डी क्या हुआ -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -1 का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ -4 उसका स्क्वायर आ गया 16 और -5 25, तो ये आ गया √41। देखो वैसे तो आपको साफ पता चल रहा है कोई क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी इक्वल है ही नहीं, कोई भी साइड्स इक्वल है ही नहीं। बट आप एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, अगर मैं 52 को मैंने ऐसे लिखा 2√13 मतलब 4 √4 × 13 हुआ 2√13, तो आप देखोगे ये और ये डायगोनल निकाली ए सी, अगर इन दोनों को ऐड करूं तो ये चीज़ आ रही है ना। अगर मैं ए सी और बी सी को ऐड करूं तो ए भी आ रहा है, इसका मतलब अगर ए सी और बी सी को ऐड करूं, ए सी और बी सी को ऐड करूं तो ए भी आ रहा है ना, यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट होगा। अब डी कहीं भी हो, कुछ क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकता है ना, तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल हुआ ही नहीं। समझे, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स होती है, क्वाड्रिलेटरल ये हुआ ही नहीं। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अब देखो सी पार्ट,
4 5 7 6 4 3 1 2 ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको। तो देखो पहले ए भी निकाल लो, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, ये क्या आया 3 3 का स्क्वायर 9। ऐसे ही 6 - 5 क्या हुआ 1 1 का होल स्क्वायर 1, तो ये √10 आया। अब पी सी निकालो, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 3 क्या हुआ -3 4 - 7 क्या हुआ -3 -3 का होल स्क्वायर 9, और ऐसे ये 3 - 6 -3 का होल स्क्वायर मतलब 9 √18 आ गया। अब देखो सी डी निकालो, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, ये हुआ -3 का होल स्क्वायर 9, ये हुआ -1 का होल स्क्वायर 1 √10। अब डी ए निकालो, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 - 2 का होल स्क्वायर 3, 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये हुआ √18। अब देखो दो साइड्स अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, बट अब हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं कि पैरेललोग्राम आएगा या फिर ये रेक्टेंगल आएगा, ठीक है। तो निकालो ए सी और बी डी निकालो। ए सी क्या हुई 4 - 4 0, 3 - 5 जो क्या आया 2 2 का स्क्वायर 4 √4 आ गया, ठीक है। आप बी डी निकालोगे तो √1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आया -6 का होल स्क्वायर 36 और -4 का होल स्क्वायर 16, तो √36 प्लस 16 मतलब √52 आ गया। अब देखो ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है, मतलब साइड्स तो बराबर है, बट ए सी और बी डी बराबर नहीं है। अगर ये बराबर आ जाते तो ये रेक्टेंगल हो जाते, ये दोनों बराबर नहीं आई तो ये पैरेललोग्राम होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।